नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार। प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। तो टेस्ट सीरीज क्रमांक 8 वर्दी वाला टेस्ट सीरीज क्रमांक 8 देखेंगे। इससे पहले टेस्ट सीरीज क्रमांक 7 देखा था, काफ़ी गैप हो गया है, स्वास्थ्य ठीक नहीं था इसलिए, लेकिन अब स्वास्थ्य ठीक है। रेगुलर टेस्ट सीरीज आएंगी, जुड़े रहिएगा। पहला प्रश्न है, भूगोल के पिता किसे कहते हैं? तो भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है। भूगोल के पिता हिकेटियस को कहा जाता है, ये याद रख लेना। देखो, एक होता है हेरोडोटस और एक होता है हिकेटियस। तो जो हेरोडोटस है, जो है हेरोडोटस, ये इतिहास का पिता कहते हैं। इतिहास का पिता हेरोडोटस को कहते हैं और भूगोल का पिता हिकेटियस को कहा जाता है। ठीक है, क्यों कहते हैं? क्योंकि जो भूगोल है, तो प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों का क्रमबद्ध अध्ययन करके इन्होंने बताया है। कौन सा? प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को क्रमबद्ध बताया है। ठीक है, इसलिए इन्हें भूगोल का पिता कहते हैं। इनकी एक रचना है जिसका नाम है जस पेरियोडस। कौन सी रचना है? जस पेरियोडस। ठीक है, ये आप याद रख लेना। ये रचना जस पेरियोडस हिकेटियस की है। हिकेटियस को भूगोल का पिता कहा जाता है और प्रादेशिक भूगोल के तथ्यों को क्रमबद्ध करके इन्होंने बताया है। ये यूनान के थे। ठीक है, इतनी जानकारी हमें हिकेटियस के अंतर्गत रखना है। दूसरी बात, जो हेरोडोटस है उन्हें फादर ऑफ हिस्ट्री यानी कि हिस्ट्री का पिता कहते हैं। एक नाम और आता है, वो है एरेटोस्थनीज। एरेटोस्थनीज ये भी यूनान के हैं। ये भी यूनान के हैं। इन्होंने एक शब्द दिया है जिसका नाम है जियोग्राफिका। इसका नाम है जियोग्राफिका और व्यवस्थित भूगोल का पिता एरेटोस्थनीज को कहा जाता है। तो ये तीन जो थिंकर्स हैं, इनको हमें याद रखना है। किस चीज़ में इनका योगदान है, ये भी याद रखना है। पहला क्वेश्चन हमारा क्लियर हुआ। दूसरा प्रश्न है, सूर्य सौरमंडल के केंद्र में है और सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। ठीक है, बात तो सही है, लेकिन ये जो चीज़ कही थी, वो कही थी उसने कोपरनिकस ने। ठीक है, किसने कहा था? कोपरनिकस ने ये बात कहा था कि सूर्य केंद्र में है। ये जो सूर्य है ये केंद्र में है और जो पृथ्वी और अन्य ग्रह इसके क्या लगाते हैं? चक्कर लगाते हैं। तो ये कोपरनिकस ने कहा था। ठीक है, तो ये जो कोपरनिकस हैं ये पोलैंड के हैं। कहाँ के? पोलैंड के हैं। और 1543 ईस्वी में इन्होंने ये बात कही थी, यानी कि 1543। इससे पहले टॉलमी ने 140 ईस्वी में 140 ईस्वी और ये टॉलमी ने ये बात कही थी कि भैया पृथ्वी केंद्र में है और सूर्य उसके चारों ओर चक्कर लगाता है। यानी कि जो आज का सिद्धांत है उसके उलट में ये कहा था किसने? टॉलमी ने। ठीक है, कि मान लीजिए पृथ्वी केंद्र में है, पृथ्वी केंद्र में और सूर्य उसके चक्कर लगा रहा है। तो ये सिद्धांत मान लीजिए जो गलत वाला है, ये टॉलमी ने बहुत पहले 140 ईस्वी में दिया था, जिसको नकारा था कोपरनिकस, जो कि पोलैंड के थे 1543 में। और आज कोपरनिकस का सिद्धांत ही चलता है और सही भी है। आज हम पढ़ते भी हैं
कि भैया सूर्य जो है ना वो एक तारा है, वो केंद्र में है और पृथ्वी और अन्य सभी ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं। प्रश्न क्रमांक दूसरा हमारा क्लियर हुआ। प्रश्न क्रमांक 3 देख लेते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 3 के अंतर्गत है कि आधुनिक भूगोल का पिता किसे कहते हैं। तो मैं आपको बता देता हूं कि अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट, इनको आधुनिक भूगोल का पिता कहते हैं। आधुनिक भूगोल का पिता कहा जाता है। और रेटजेल को मानव भूगोल का पिता कहते हैं। मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। दोनों ही चीजें आप याद रख लेना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4, मंदाग्नि जिसमें हमारा सौरमंडल है क्या कहलाता है। भैया ये आकाशगंगा कहते हैं। मंदाग्नि जो है हमारा, ठीक है ना, उसको क्या कहते हैं, आकाशगंगा कहते हैं। आकाशगंगा कहा जाता है, ठीक है। तो आकाशगंगा किसके अंतर्गत है। आकाशगंगा है ब्रह्मांड के अंतर्गत, ठीक है। तो ब्रह्मांड के अंतर्गत आकाशगंगा है। और कितनी आकाशगंगाएं हैं, लगभग 100 अरब आकाशगंगा हमारे ब्रह्मांड में हैं। और हमारी जो आकाशगंगा है उसको कहते हैं दुग्ध मेखला। क्या कहते हैं, दुग्ध मेखला। हमारी आकाशगंगा मिल्की वे इंग्लिश में कहते हैं, मिल्की वे दुग्ध मेखला, है ना। तो ये आकाशगंगा है हमारी, ठीक है। इसमें हमारा जो तारा है वह है सूर्य। सूर्य एक तारा है जो हमारी आकाशगंगा का तारा है, ठीक है। और एक हमारी जो आकाशगंगा है उसमें कितने तारे हैं, लगभग 100 अरब तारे हैं। लगभग 100 अरब तारे हमारी आकाशगंगा में हैं, ठीक है। फिर हमारे सूर्य का जो ग्रह है वह है पृथ्वी, हमारा ग्रह है। और पृथ्वी का एक उपग्रह है उसको कहते हैं चंद्रमा। इसके अलावा 7 और ग्रह हैं। तो कुल मिला के सूर्य जो है उसके 8 उपग्रह हैं भाई, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हमको समझ में आ गई होंगी। अब एक क्वेश्चन आता है कि हमारी आकाशगंगा है दुग्ध मेखला, उसके पास में स्थित आकाशगंगा कौन सी है, ठीक है। तो पास में स्थित आकाशगंगा है प्रोक्सिमा सेंचुरी, ठीक है ना। जो प्रोक्सिमा सेंचुरी तो क्या है, तारा है। आकाशगंगा कौन सी है, देवयानी। कौन सी है, देवयानी। और देवयानी को कहते हैं एंड्रोमीडा, ठीक है ना। तो हमारे पास में स्थित जो आकाशगंगा के पास में है वो है देवयानी, ठीक है, याद रख लेना। अगला प्रश्न है हमारा, अगला प्रश्न है ब्रह्मांड में अब तक कितने तारे मंडल खोजे गए हैं। तो ब्रह्मांड में अब तक 89 तारे मंडल खोजे गए हैं। 89 तारे मंडल खोजे गए हैं, ये हमको याद रखना है, ठीक है। और सबसे बड़ा जो तारा मंडल है वह है सेंटारस। सेंटारस सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा है तारामंडल है जिसमें 94 तारे हैं। जिसमें कितने, 94 तारे हैं। और दूसरा है हाइड्रा। दूसरा तारामंडल कौन सा है, हाइड्रा। इसमें 68 तारे हैं। कितने तारे हैं, 68 तारे हैं। और तीसरा है, तीसरा यानी कि एक नए जो तारामंडल है जो कि सिर्फ ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। कब दिखाई देता है, ग्रीष्म काल में दिखाई देता है। और इसको कहते हैं स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो कहते हैं,
तो ये जो तारामंडल है ये ग्रीष्मकाल में हमें दिखाई देता है। तो याद रख लेना, ये सबसे बड़ा तारामंडल कौन सा है? सेंटरस है, दूसरे नंबर हाइड्रा है, और 89 तारामंडल अभी खोजे जा चुके हैं। ठीक है, ये जो टेस्ट सीरीज है ये मध्य प्रदेश पुलिस के लिए तो है ही, इसके अलावा MPPSC और शिक्षक वर्ग 2 यानी कि माध्यमिक शिक्षक के लिए जो सामाजिक विज्ञान से देना चाह रहे हैं तो उनके लिए भी ये सामाजिक विज्ञान का ज्योग्राफी के अंतर्गत है। अगला देख लेते हैं प्रश्न, सूर्य के बाद पृथ्वी का निकटतम तारा कौन सा है? देखो हमारा ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी तो ग्रह है ना, इसका जो तारा है वह सूर्य है। ठीक है ना, और सूर्य के निकट में जो तारा है वो है प्रोक्सिमा सेंचुरी। कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी। प्रोक्सिमा सेंचुरी ये है सबसे निकटतम तारा, और ये है कितना? 4.2। 4.2। ठीक है, अरब वर्ष किलोमीटर है, किलोमीटर, अरब किलोमीटर। और इसके दूसरे नंबर है, ठीक है, वो है अल्फा सेंचुरी। कौन सा है? अल्फा सेंचुरी। ठीक है ना, ये 4.3, ठीक है, अरब वर्ष किलोमीटर है। ठीक है, 4.3 है ये। ठीक है, याद रख लेना। अब ये करोड़ में कर लेना, ये करोड़ किलोमीटर, करोड़ किलोमीटर है, ये में करोड़ किलोमीटर हो जाएगा। ठीक है ना, तो 4.2 करोड़ किलोमीटर और 4.3 करोड़ मीटर। अब प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे पास में है, इसके बाद है अल्फा सेंचुरी, और हमारा जो तारा कौन सा है? वो सूर्य है। याद रख लेना ये तीनों चीजें। अगला प्रश्न है, एक पारसेक कितने के बराबर होता है? तो मैं आपको बता देता हूं, जो पारसेक है, एक जो पारसेक है वह बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष। 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। और एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है किसके? 9.46 10⁻15 मीटर के, या फिर 9.46 10⁻12 मीटर के। मीटर बनाएंगे, ये तो किलोमीटर, ये मीटर है, ये मीटर है, ये बनाएंगे किलोमीटर। ठीक है, तो 3 कम हो जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, याद रख लेना। और एक दिन में 8,6,4,00 सेकेंड होते हैं, ये याद रख लेना। वैसे तो एक घंटे में 3600 सेकेंड होते हैं। ठीक है, 3600, लेकिन एक दिन में 8,600 ये 8,06,400 क्या होते हैं? सेकंड होते हैं एक दिन में, या 8,6,4,00 सेकंड। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, आकाश में सबसे चमकदार तारा कौन सा है? ठीक है, तो जो साइरस है, साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? ये सबसे चमकदार तारा है साइरस। अगला देख लेते हैं, तारों के रासायनिक संगठन में किसकी सबसे ज़्यादा मात्रा होती है? तो हाइड्रोजन होता है कितना? 70% या 71 कर लीजिएगा, 71%। हीलियम होता है 26%। ठीक है, और 1.5% होता है क्या? कार्बन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन।
ठीक है, बाकी अन्य होता है, तो ये याद कर लेना। और हाइड्रोजन के संलयन से क्या बनता है, हीलियम बनता है, और हाइड्रोजन ऊर्जा का मुख्य स्रोत है सूर्य में। इसको कहते हैं नाभिकीय संलयन के द्वारा। ठीक है, नाविकों को दिशा ज्ञान करने के लिए ध्रुव तारे की जरूरत होती है। कौन सा, ध्रुव तारा, ठीक है ना। तो ध्रुव तारा जो होता है वह फरवरी से मई में उत्तर दिशा में दिखाई देता है। ठीक है, तो इस तरह से मान लीजिए ये इसके आधार पर नाविक दिशा प्राप्त करते हैं। तो आपको टेस्ट सीरीज कैसी लगी आप कमेंट्स करके बताइए, बहुत महत्वपूर्ण है। अभी स्वास्थ्य खराब होने के कारण नहीं ला पाया, अब रेगुलर चलेगी, है ना। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।